जॉर्जिया एक खूबसूरत मुल्क। लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़या है, जो कि यूरोप और एशिया को मिलाता है। ओल्ड सिल्क रोड रूट जो था वो इसी में से होकर गुज़रता था। ये मशरक़ी यूरोप और मगरबी सेंट्रल एशियन जो रियासतें हैं उनको आपस में मिलाता है। 1991 में ये रशिया से आज़ाद हुए थे और उसके बाद इन्होंने काफ़ी तरक्की की है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसके शुमाल में रशिया है, जनूब में तुर्की है, मशरक़ में अज़रबैजान इसकी सरहद लगती है और मगरब में बहरा अस्वद को टच करता है ये। और तारीख़ी लिहाज से ये रोमन एम्पायर के नीचे रहा है, बेजेंटाइन एम्पायर का कब्ज़ा रहा है इन पे, ओटमन एम्पायर के अंडर रहे हैं और पर्शियन भी इस पे काबिज़ रहे हैं इस मुल्क पे। लेकिन फिर भी अपनी जो कदीम तहज़ीब है उसको इन्होंने कायम रखा है। ये एक ख़ूबसूरत मुल्क है। तहज़ीबें रशियन, तुर्किश और काफ़ी सारी तहज़ीबें यहाँ मिली आपको नज़र आती हैं। इसके जो मेन सिटीज़ हैं, तबलीसी इसका कैपिटल सिटी है जिसे दारुल खिलाफा कहते हैं, और बाकी जो मेन सिटीज़ हैं उनमें कुतैसी, बटूमी एंड गोदावरी शामिल हैं। मौसम के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी तनोव पाया जाता है इसके मौसम में बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशंस। जो समंदर को टच करते हैं जिस तरह बटूमी है, वहाँ पे मौसम थोड़ा मुतदल रहता है। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं जिस तरह गोदावरी है, वहाँ पे सर्दियों में सख्त बर्फ़बारी होती है और गर्मियों में भी थोड़ी ठंड वाला मौसम रहता है। बाकी जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे गर्मी में बड़ा शानदार मौसम होता है, हर तरफ ग्रीनरी आपको नज़र आएगी और सर्दियों में बर्फ़ भी अपनी चादर ओढ़ लेती है। जो आइकॉनिक जगह हैं यहाँ पे काफ़ी सारे जो कलीसा हैं, चर्च हैं, अच्छे चर्च हैं। एक तो काफ़ी जो लोग उनकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है वो भी है। और एक और जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट या जिससे डिफरेंट चीज़ है जॉर्जिया के बारे में, वो ये है कि ये सबसे कदीम शराब बनाने वाले खित्तों में एक शामिल है। इसकी जो वाइन है वो बहुत मशहूर है, बहुत पुराने वाइन प्रोड्यूसर हैं बिकॉज़ यहाँ पे अंगूर बहुत होता है। इसलिए जहाँ से जो भी टूरिस्ट जाते हैं उनको ये वहाँ पे चक्कर ज़रूर लगवाते हैं। जो है कि वाइन टेस्टिंग, कुछ माउंटेन्स हैं वहाँ पे जाते हैं तो फ्री में वाइन टेस्ट करवाते हैं और वहाँ पे काफ़ी सस्ती मिलती है वाइन और ख़ासी अहम, मतलब ये यूनिक है, बाकियों से डिफरेंट है। ऑफ कोर्स मैं तो ड्रिंक नहीं करता, लेकिन इसके बारे में जो सुना है वो बहुत यानी इसको बाकियों से मुमताज़ करता है। ख़ूबसूरत जगह है। अगर सर्दियों में जाएं तो इवन तबलीसी जो है कैपिटल सिटी है वहाँ पे भी ये देखें आपको बर्फ़ पड़ी हुई नज़र आएगी। वो जो ब्रिज नज़र आ रहा है वो इसको ब्रिज ऑफ पीस कहते हैं। यहाँ पे यूएई से ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 3.5 आवर्स फ़्लाइट है और इसलिए एक तो बहुत नज़दीक है और दूसरा बहुत महंगा भी नहीं है, सस्ता है। यहाँ पे टैक्सी अगर देखें तो बहुत कम रहेगी, अकोमोडेशन होटल वगैरह बहुत कम होगा, खाने पीने के भी चीज़ें, तो मतलब तो यहाँ ये से बिकॉज़ बहुत यूएई से नज़दीक है और यूरोप की निस्बत सस्ता भी है, तो लोग प्रेफर करते हैं जो वीकेंड्स होते हैं, जो थोड़े लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं, नेशनल डे की छुट्टियां हो गई, न्यू ईयर की छुट्टियां हैं या कुछ भी जहाँ पे वीकेंड मोर देन 3 डेज़ का होता है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो यहाँ से आपको लेके जाते हैं बहुत कम प्राइस में, जिस तरह हॉलीडे फैक्ट्री या ट्रैवल विंग्स या कुछ भी जो ट्रैवल ग्रुप हैं। जो ऑफ पीक सीजन्स हैं उसमें आपको 1500 समथिंग इंक्लूडिंग टिकट, वीज़ा एंड सब कुछ वहाँ पे आपको कर देते हैं, होटल का भी। जो पीक सीज़न है उसमें ये इट डबल हो जाता है तकरीबन 3000 तक। और फिर ये चीज़ है कि वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है मोस्ट ऑफ द यूएई रेजिडेंट्स जो हैं, यूएई नेशनल की बात नहीं कर रहा, जो रेजिडेंट हैं, इवन जो एक्सपैट्स हैं, उनको ऑन अराइवल में वीज़ा ये दे देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से बहुत सारे लोग कम खर्चे में वहाँ का चक्कर लगा लेते हैं और यूरोप वाली एक फ़ील भी मिल जाती है। और आप यहाँ की गर्मी से जो यूएई की है उससे थोड़ी देर की ब्रेक ले लेते हैं।
खाने पीने में जो एशियन लोग हैं, मोस्टली जो वेजिटेरियन वगैरह हैं, उनको काफ़ी मसला होता है, और फिर जो मुस्लिम हैं उनको हलाल फूड ढूंढने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। और जो वहाँ पे एक दो एशियन रेस्टोरेंट हैं, थोड़े हैं, उनकी एक तरह से कह सकते हैं कि मोनोपोली है, वहाँ पे उनके रेट्स वगैरह थोड़े हाई रहते हैं। अदरवाइज़ अगर लोकल फूड भी आप ट्राई करें तो वो सही रहती है। ये मदर ऑफ़ जॉर्जिया का आपको देख रहे हैं जो मुजस्मा था। तो बेसिकली अगर आप सस्ता अगर कोई देखना चाहें ना, जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो है वहाँ की बेकरीज़। बेकरीज़ इतनी अच्छी हैं, यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, ठंड है, और जो भी किसी बेकरी के सामने से गुजरेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बेकिंग की खुशबुएँ उठ रही होंगी। एक दिक्कत जो मुझे वहाँ पे हुई वो ये थी कि कम्युनिकेशन की। अब लोग इतना जल्दी अंडरस्टैंड नहीं करते थे, इंग्लिश वगैरह कम बोली जाती है। और अच्छी चीज़ जो वहाँ पे लगी वो थे स्ट्रीट डॉग्स। स्ट्रीट डॉग्स जो हैं सबको उन्होंने वैक्सीनेट किया हुआ था, और बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे थे वो। ये जगह जो है इसको कहते हैं क्रॉनिकल ऑफ जॉर्जिया, और ये टूरिस्ट टूर गाइड्स हैं जो हमारे साथ थी, और ये थोड़ा बहुत फ़न